गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे बेटा सोशल बिहेवियर। इसका है सोशल सोसाइटीज़ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू हनी बी एंड डियर। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो जंतु जगत है उसमें किसी भी समुदाय के अधिकतर एनिमल्स अलग अलग ही रहते हैं, किंतु ऐसे भी लेकिन जो सदस्य हैं इनमें आपस में इंटरेक्शन यानी कि सामंजस्यता पाई जाती है, और इसे ही हम कहते हैं सोशल बिहेवियर। कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनमें जंतु अकेले न रहकर एक सोशल पॉपुलेशन, एक समुदाय, सामाजिक समुदाय बना लेते हैं, और इन समुदाय के जो एनिमल्स हैं उनमें आपस में एक कोऑपरेशन होता है और एक दूसरे पर निर्भर ये होते हैं। कुछ सोशल पॉपुलेशन के सदस्यों में इतनी विशिष्टताएं उत्पन्न हो गई हैं कि इनमें संरचनात्मक बहुरूपता यानी कि स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम सब जानते हैं, मधुमक्खी है, चींटी है, दीमक है। कुछ सोशल पॉपुलेशन में एक ही जाति के सदस्यों की देखरेख होती है, उसे कहते हैं सामाजिक कल्प। सामाजिक कल्प जीव कहते हैं। जबकि कुछ सामाजिक समुदायों में अन्य जाति के जीव जंतु भी साथ रहते हैं, इन्हें कहते हैं इंटर स्पेसिफिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन। चींटी, दीमक, सिंह, वानर, इन सब के जो समुदाय हैं वो सब इंटर स्पेसिफिक होते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज़। उसमें सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन। जितनी भी संगठित समुदाय या सोसाइटीज़ हैं उनमें एक कम्युनिकेशन सिस्टम या तंत्र पाया जाता है। मधुमक्खियों की भाषा कीटों में पारस्परिक संचार का साधन है। इनका वेगल नृत्य, इनका राउंड नृत्य जो संवाद, आपस में बात करने का एक श्रेष्ठ तरीका है। सामाजिक और असामाजिक कीट ये रसायन स्रावित करते हैं जिसे हम कहते हैं फेरोमोन, जो कि हमने अभी लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। ये कॉलोनी के सदस्यों को रासायनिक भाषा में समाचार देता है। भोजन की खोज करने के पश्चात लौटती चींटियों द्वारा रास्ते में सीक्रेट पदार्थ द्वारा अन्य चींटियों को भोजन तक पहुंचाने में मदद मिलती है। दूसरा आता है सुरक्षा प्रक्रिया, डिफेंस मैकेनिज्म। चींटियों में और हनी बी में दंश यानी कि दंश पाए जाते हैं। कुछ दंश विहीन मधुमक्खियों में सैनिक चींटियों, दीमकों के जो जबड़े हैं वो शक्तिशाली होते हैं। दंश यानी कि डंक। आवास का निर्माण सुरक्षित स्थानों पर किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है? सुरक्षा प्रक्रिया। तीसरा आता है वृंदन व्यवहार। सामाजिक कीट जब एकत्रित होकर गति करते हैं तो उसे वृंदन व्यवहार कहते हैं। कुछ कीटों में वृंदन व्यवहार भोजन प्राप्त करने, प्रवास यानी कि आवास के लिए, और लैंगिक सेक्सुअल बिहेवियर के लिए करते हैं। जो